दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक में हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी। दूसरे मेटल सेक्टर में भी तेजी थी लेकिन बाजार में गिरावट थी। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट से कुछ निगेटिव सिग्नल निकल के आए। तो क्या मंडे को फिर तेजी बनेगी या फिर गिरावट होगी? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर के लिए जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई कि चाइना आने वाली 8 तारीख से अपने बॉर्डर खोलने जा रहा है, यानी वो कारोबारी गतिविधियां सब देशों से शुरू करने जा रहा है और इसी ने मेटल सेक्टर को तेज बनाया, थोड़ा वहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इस समय मेटल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, लेकिन प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई। आपने देखा होगा टाटा स्टील के शेयर की प्राइस बहुत नीचे। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। क्या है वो जानकारी, उसको जानेंगे। साथ में दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या मर्जर के पहले ही टाटा स्टील में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्या ये फिर से 4 डिजिट में जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो फ्राइडे को 6723 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 0.54% की तेजी, यानी लगभग आधा परसेंट की निफ्टी मेटल में तेजी थी। अगर हम यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील की क्लोजिंग 112 पर रही, जहाँ पे 0.98% की तेजी थी, यानी निफ्टी मेटल से डबल। वहाँ पे लगभग आधा परसेंट की तेजी थी, लेकिन टाटा स्टील में हमने 1% की तेजी देखी। ये बड़ी बात हो जाती है और ये तेजी कम होने के पीछे वजह थी कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव था और गिरावट भी हुई है। आपने देखा होगा कि लगभग 300 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है हमारे बाजार में। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट से भी सिग्नल वीक निकल के आ रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,147 के स्तर पे देखें तो 0.22% की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,839 के स्तर पे 0.25% की गिरावट। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,466 के स्तर पे 0.11% की गिरावट। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1761 के स्तर पे 0.28% की गिरावट। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि सभी बाजार में गिरावट है। इसका मतलब मंडे को हमारे बाजार में भी फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई ने फ्राइडे को बाजार में बहुत बड़ी बिकवाली की है। आप देख सकते हो उन्होंने बाजार में 2250 रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 5203 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी। यानी उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 50 करोड़ रुपीज़ की। तो ये बड़ी अमाउंट है और पिछले कई दिनों के ट्रेडिंग सेशन के बाद एफआई ने साल के अंत में काफ़ी बड़ी बिकवाली कर दी है। एक तरह से उनकी तरफ से हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नए साल में हो सकता है फिर से वो एंट्री करें। वैसे अगर आप देखें तो नवंबर महीनों में काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, दिसंबर में उन्होंने बिकवाली शुरू की है। यहाँ पे डीआई ने बाजार को संभाला। आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 5715 रुपीज़ की उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 3449 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 2266 करोड़ रुपीज़ की है और इस वजह से बाजार थोड़ा सा संभल गया। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील अपने शेयर होल्डर के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करवाने जा रही है। यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन पास करवाने हैं टाटा स्टील को। तो यहाँ पे जो पहला ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है जिसमें रीअपॉइंटमेंट होगी मिस्टर कौशिक चटर्जी की, जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पे होंगे और उनकी जो पेमेंट है उसकी जो है रजामंदी लेनी है शेयर होल्डर से। इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसमें भारती गुप्ता जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी उनकी रजामंदी भी लेनी है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी नीलाचंद इस्पात लिमिटेड कंपनी जो सब्सिडरीज है उसके मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए भी अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर का। तो ये 3 प्रस्ताव है जिनको शेयर होल्डर की रजामंदी की जरूरत है और इसके लिए यहाँ पे देखें तो वोटिंग मंडे 2 जनवरी से शुरू होगी और यहाँ पे देख सकते हो कि 3 जनवरी 2023 तक आप वोटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको, अगर आप टाटा स्टील के शेयर लिए हुए तो आप भी वोटिंग के हकदार हैं, आप भी वोटिंग करके अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी ने अपनी तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की है बड़ी। अब यहाँ पे मेटल सेक्टर को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आने वाले समय जिस तरह से चाइना की तरफ से कुछ रिलैक्स दिया गया है कोविड के तरफ, जब कुछ बंधन हटाए गए हैं और वहाँ पे जिस तरह से देखें तो कहा जा रहा है कि अब स्कूल भी ऑफलाइन होंगी, इससे एक पॉजिटिव थोड़ा सा माहौल बना है और मेटल सेक्टर फिर से ऊपर जा सकता है। ऐसे में मेटल सेक्टर में दाव लगाने की यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्होंने जो इसका टारगेट दिया वो 139 का है। तो 139 के टारगेट के साथ में यहाँ पे एंटीक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय की कॉल दी गई है टाटा स्टील में। इसके अलावा जी बिजनेस पैनलिस्ट और ग्लोबल कैपिटल मार्केट के हिमांशु गुप्ता की तरफ से भी टाटा स्टील में निवेश की सलाह दी गई है और उन्होंने जो इसके टारगेट रखे वो 125 और 130 के टारगेट है।
साथ में उन्होंने 105 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है और आप 125 और 130 के टारगेट के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो जितनी वंदे भारत ट्रेन्स बनने वाली है उस वंदे भारत ट्रेन्स के लिए यहाँ पे इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी पैनलिंग और सीटिंग सिस्टम बनाने वाली है। तो जैसे कि आने वाले समय बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन्स आने वाली है, तो ये टाटा स्टील का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और जिस तरह से लगातार आप देखें तो अपनी सब्सिडियरी कंपनीज का एक्विजिशन भी शुरू कर दिया है, यानी एक कदम है मर्जर की तरफ। जो आने वाले समय स्टील सेक्टर की कंपनियों का मर्जर होने वाला है, सारी की सारी जितनी टाटा ग्रुप की स्टील कंपनियां वो टाटा स्टील में मर्जर हो जाएगी। तो अब शुरुआत हो चुकी है। तो इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसकी ऑलरेडी 12.81 पर शेयर के हिसाब से उसका एक्विजिशन कर लिया गया है और टाटा स्टील का इसका हिस्सा बना जाएगा। जो टाटा स्टील एडवांस मटेरियल थी, अब कंपनी टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा टाटा स्टील ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। टाटा स्टील और यहाँ पे TUTR कंपनी मिलके हाइपर लूप डेवलप करने जा रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाइपर लूप यानी एक ट्यूब्स के अंदर, या इसको पाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप देखें तो जो व्हीकल होंगे उसके अंदर से पास होंगे वो बहुत ही स्पीड गति से जा सकते हैं, यानी वहाँ पे किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। और एक मैग्नेट की लेवल के हिसाब से और मैग्नेट के हिसाब से वो दौड़ेंगे और किसी सरफेस पे टच नहीं करते हुए बहुत ही स्पीड से हो जाने वाले। उसकी जो स्पीड होगी वो आप समझ सकते हो प्लेन से भी ज़्यादा होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर अब ट्रायल शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले IIT मद्रास में 50 mm टेस्ट की ट्रैक बनाया जाएगा। उस पर सक्सेसफुली अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी तो उसके बाद में ये ट्रैक की साइज़ को बढ़ाया जाएगा। आप समझ सकते हो सेकेंड फेज में 10 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा और उस पर इस जो भी है व्हीकल होगा उसको दौड़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आज ही इसका अनाउंसमेंट किया गया है। ये MOU साइन किया गया 31 दिसंबर को दोनों के बीच में। और अब दोनों ये कंपनियां मिलके IIT मद्रास में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करेंगे और आप देख सकते हो कि एक नई टेक्नोलॉजी तैयार होगी जिसके माध्यम से आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बहुत कम होने वाला है। ये आप समझ सकते हो कि लोगों के लिए समय की बहुत ज़्यादा कीमत है और इसके लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी होगी, उम्दा टेक्नोलॉजी। और आप समझ सकते हो कि इस कैप्सूल के अंदर आप बहुत ही तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर पाएंगे। जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में हो सकता है और इसी के ऊपर टाटा स्टील ने अपनी शुरुआत कर दी है। और इसीलिए आने वाले समय मैं कहता हूँ कि टाटा स्टील कमाल जरूर करेगा। यहाँ पे टाटा स्टील के बिजनेस की भी बात करें तो तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा और आंकड़े बहुत ही शानदार है। भले ही 2 क्वार्टर हमने खराब देखे, इसके पीछे ग्लोबल रीजन थे जिसमें आप देखें रसिया यूक्रेन का युद्ध, इसके अलावा अमेरिका का इन्फ्लेशन, और वहाँ पे इनका बिजनेस ज़्यादा है और उसने इफेक्ट किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टील के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई उसका भी असर देखने को मिला, लेकिन अब सरकार ने स्टील के ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। तो अब आने वाले समय में डेफिनेटली इनका बिजनेस बढ़ेगा। आप रीजन देखें बिजनेस को तो 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू 1.59 लाख रुपीज़ का था और इनका प्रॉफिट 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का था। 2020 में इसमें कमी आई, 1.51 लाख रुपीज़ का इनका टोटल रेवेन्यू रहा और प्रॉफिट कंपनी का घट के 0.02 लाख रुपये तक आ गया है। लेकिन 2021 में फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, रेवेन्यू 1.5 लाख रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.07 लाख रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2022 में कंपनी ने कमाल किया, सीधा रेवेन्यू 2.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.40 लाख रुपये तक पहुंच गया। और 4 साल में आप देख सकते हो सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 में किया है। तो ये दो अगर पिछले हम रिजल्ट को भूल जाए तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और वाकई में टाटा स्टील तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अगर हम पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें मेटल सेक्टर के साथ सेंसेक्स से, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 5 साल में टाटा स्टील ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 12% की तेजी थी और मेटल सेक्टर में 6.90% की तेजी थी। तो यहाँ पे BSE सेंसेक्स अच्छा दौड़ा है। 3 ईयर के हिसाब से टाटा स्टील ने 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। BSE सेंसेक्स में इस दौरान हमने 13% की तेजी देखी है और BSE मेटल में 26% की तेजी है। तो 3 ईयर के हिसाब से विनर टाटा स्टील है। 1 ईयर के हिसाब से 0.92% की तेजी देखी हमने टाटा स्टील में। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 5.25% की तेजी देखी है और BSE मेटल 9.37% दौड़ा। तो यहाँ पे लूजर आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील ने 16.31% की फिर से तेजी बताई है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमने 7.85% की तेजी देखी है और मेटल इंडेक्स 18.84% दौड़ा। तो यहाँ पे आपको विनर जो है वो BSE मेटल दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील 6.17% की तेजी देने में कामयाब हो चुका है। इसके अलावा BSE सेंसेक्स में हमें 2.94% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और BSE मेटल इंडेक्स 4.97% दौड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील विनर है 1 मंथ के हिसाब से। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा स्टील में हमने 1.35% की तेजी देखी है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में हमें 4.44% की तेजी है
और बीएसई मेटल में 8.36% की तेजी है, तो यहाँ पे विनर बीएसई मेटल है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 3 मंथ के हिसाब से इसका कामकाज अच्छा है। और अब फिर से आप देखें तो तेजी से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया 3 मंथ के हिसाब से देखें या फिर 1 मंथ के हिसाब से, तो आपको टाटा स्टील ही विनर दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि पटरी पे आ चुकेगा अभी ये टाटा स्टील का कामकाज, डेफिनेटली ये स्टॉक कमाल करेगा। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, टाटा स्टील ने अपना गोल सेट कर दिया है 2040 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएगा। सारा स्टील का जो कारोबार होगा उसको ग्रीन स्टील में तब्दील किया जाएगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि विजन बड़ा है, आपको निवेश जरूर करना चाहिए। यह स्टॉक आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।